बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। रूसी टैंकर की जब्ती पर व्हाइट हाउस का बयान आ गया। अमेरिकी सरकार की तरफ से देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफिस से बयान आ गया है। अमेरिका सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करेगा और अपनी इस कार्रवाई को जस्टिफाई कर दिया है अमेरिका ने, ट्रंप ने, और कहा है कि सभी प्रतिबंध जो सैंक्शंस हमने लगाए हैं उन्हें हम बहुत सख्ती के साथ लागू करेंगे। ये व्हाइट हाउस की तरफ से रूसी टैंकर की जब्ती पर बयान आ चुका है। इसका क्या मतलब हुआ? चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। रोहित, देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप सैंक्शंस लगा चुके थे। 4 महीने के आसपास से सैंक्शंस लगे हुए थे कैरिबियन पे, वहां से जो ऑयल टैंकर्स जा रहे हैं उनको लेके कि वहां से कोई ऑयल ना जा पाए वेनेजुएला का। और अब ये साफ किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जो सैंक्शंस के जो विरुद्ध अगर कोई काम करेगा तो अमेरिका के पास पूरा फायर पावर है उसको हैंडल करने का। और ये दर्शाया है अमेरिका ने दोनों ऑयल टैंकर को कैप्चर करके, और इसमें यूरोप भी शामिल था, यूके भी शामिल था। तो आई थिंक ये वही पॉलिसी है जिसको वो वर्ल्ड वाइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रोहित, हम जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। प्रणय के पास मुझे जाना है। जनरल मैस्टन, मैं बिल्कुल एक आम भारतीय, एक आम इंसान की तरह आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये ट्रंप की दादागिरी और गुंडागर्दी है सर? बिल्कुल, ये दादागिरी है और गुंडागर्दी है। और किसी को भी हक नहीं है बोलने का कि पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो फिर तो उस हक से तो वो चीन भी यही बोलेगा और रूस भी यही बोलेगा कि फिर हमें भी पूरा अधिकार है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। फिर रूस को कौन रोक, फिर तो कोई अधिकार नहीं है रूस को, ये रूस सर को भी रोकने का, अमेरिका बिल्कुल। का ये यूक्रेन के अंदर या चीन को ताइवान के अंदर। मतलब ये अभी गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, इसलिए इंटरनेशनल ऑर्डर अभी खत्म हो गया है। मेरे को हैरानी नहीं होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी एक और चीज कर सकते हैं जो बहुत दुनिया को एक जोल्ट लगेगा। सर अभी यूनाइटेड नेशंस की तो एक वैल्यू खत्म हो गई है। हो सकता है बिल्कुल, प्रेसिडेंट ट्रंप जो 22% फंडिंग कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो यूनाइटेड नेशन से ही निकल जाए। वो भी रोक और वो जी। निकल गए तो यूनाइटेड नेशंस एज इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो जाएगा। बहुत डब्ल्यूएचओ इंपॉर्टेंट, से वेरी आपने इंपॉर्टेंट देखा। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कह दी। प्रणय, मैं भी फिर से आपसे भी आम इंसान की तरह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ट्रंप के इस कदम के बाद आपको? प्रणय, अनफॉर्चुनेटली कहा तो यही जा रहा है सईद, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं, माइट इज राइट की जो शैली है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, ऐसा लग रहा है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को अपनी कलम से नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो इस समय लाचार और मजबूर नजर आ रही हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, इसराइल गाजा का तनाव हो, या अब वेनेजुएला के अंदर की गई कार्रवाई हो। मैं मैप पे आपको एक चीज इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, ये मैप इसलिए मैंने खोला है कि वेनेजुएला के पूरे तट के आसपास अमेरिकी नौसेना ने एक ऑयल ब्लॉकेड लगा रखा है, यानी इस तरफ कोई भी जहाज नहीं आ सकता है, ना टैंकर जहाज, ना यहां से इस पोर्ट से कोई बाहर जा पा रहा है। बहुत धन्यवाद प्रणय, ये भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जनरल मैस्टन सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रोहित, शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। प्रणय, आपका भी धन्यवाद।